आदिल बाज़ाई को कौमी असम्बली से डी सीट करने का फैसला कलअदम करार। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। आदिल बाज़ाई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी की। जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्पीकर कौमी असम्बली को फॉरवर्डिंग एजेंट बनने के बजाय आदिल बाज़ाई की वाबस्तगी का जायजा लेना था। ये नहीं कि बस बड़े साहब ने हुक्म दिया और डी सीट कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। एक हल्के के अवाम को डी फ्रेंचाइज करने का पैमाना सख्त होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की राय। जो फौज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। एक शख्स आर्मी में है तो उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स महकमे में नहीं तो उस पर आर्मी डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। मिलिट्री कोर्ट्स केस में अदालती फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करार दिया गया, दूसरे में मुल्जिमान की मिलिट्री कस्टडी है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का जवाब। आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस की समाअत कुछ देर बाद अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। FIA की बुशरा बीबी की जमानत मुस्तरद करने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस FIA के स्पेशल जज सेंट्रल को भेज दिया। मुल्जिमान की केस FIA एजेंसी को भेजने की इस्तदा मुस्तरद। नैब ने मुकदमा FIA अदालत में भेजने की दरख्वास्त की थी। हुकूमत और PTI का मुज़ाकरात के लिए राबता मुअम्मा बन गया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने तरदीद कर दी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए और ना ही असद कैसर की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। गैर रस्मी मुलाकातें होती रहती हैं। PTI का एतबार कौन करेगा, उनकी जमानत कौन देगा। पहले 9 मई और फिर 26 नवंबर पर शर्मिंदगी का इजहार तो करें। अता तारड़ की गुफ्तगू। चंद दिन पहले तक मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ हलाल और हुकूमत के साथ हराम थे। बातचीत अच्छी बात है मगर बानी PTI दिन में कई रंग बदलते हैं, उनकी गारंटी कौन देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवालात उठा दिए। दोगलापन और दोहरा मयार PTI की शनाख्त और कल्चर करार दे दिया। PTI वाले मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो हुकूमत को बात करनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि बानी को रिहा करने की शर्त शामिल नहीं। मुज़ाकरात के जरिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुल्जिमान या मुजरिमों को रिहाई मिल सके। आईन और कानून के मुताबिक सजा देनी है तो फिर मुकम्मल इंसाफ करना पड़ेगा। जावेद लतीफ का मशवरा। मुज़ाकरात का मतलब शहबाज हुकूमत को कानूनी तौर पर तस्लीम करना होगा। कारकुनों को कत्ल करने वालों से बात समझ से बालातर है। बाबर अवान की PTI क़यादत पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात कर लें और इक़्तिदार में आ जाएं। PTI रहनुमा का तंज। वज़ीर दाखिला का तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम से मुताल्लिक़ इक़दामात पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल का दौरा। स्कूल में 12 से 15 साल बच्चों को जदीद AI का इल्म सिखाया जाता है। मरियम नवाज ने क्लासेस में दर्स व तदरीस का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नित नए रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 2600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी बिजनेसमैन पर मईशत के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन का फरोग जरूरी करार दे दिया। सदर की सिंध में चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और चीनी कौंसल जनरल भी मौजूद थे। सिंध में सरमायाकारी के बेइंतहा मौक़े मौजूद हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। 200 साल तक कोयले से बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। चीनी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के ख्वाहिशमंद हैं। मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद के तमाम पेट्रोल पंप्स पर चार्जिंग स्टेशंस नस्ब करने की हिदायत। फेडरल बोर्ड के टॉप 120 तलबा को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला। 39,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 1900 इलेक्ट्रिक रिक्शे कर्ज पर फराहम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कुर्रम में ग़िज़ाई किल्लत पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कुर्रम में गंदम और आटे की फौरी सप्लाई का हुक्म दे दिया।
محکمہ خوراک نے ڈسٹرکٹ فوڈ افسر کو مراسلہ جاری کر دیا۔ آج سے قرم میں گندم اور آٹے کی تقسیم شروع ہوگی۔ کراچی کے بحریہ ٹاؤن میں کسٹم کی کارروائی، 4 سمگل شدہ گاڑیاں پکڑ لی، مالیت 5 کروڑ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ کسٹم ایکٹ کے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات کا بحران سنگین ہونے کا خدشہ، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے تاحال 2023 اور 24 میں خریدی گئی ادویات کی ادائیگی نہیں کی، 12 ارب روپے سے زائد رقم واجب الادا۔ ادویات ساز کمپنیوں نے عدم ادائیگیوں پر مزید سپلائی دینے سے انکار کر دیا۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب نے محکمہ صحت کو کمپنیوں کی ادائیگی کے لیے خط لکھ دیا۔ لاہور کے نواز شریف سوشل سیکیورٹی اسپتال میں دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کا پہلا کامیاب آپریشن، سٹائل ٹیکسٹائل کے رجسٹرڈ ورکر ندیم علی کو کمر اور پاؤں میں شدید درد کی شکایت تھی، ڈاکٹرز نے بروقت سرجری کر کے مریض کو مفلوج ہونے سے بچایا۔ اسرائیلی طیاروں کی بیت الحیہ اور نصیرات میں بمباری سے مزید 29 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی قرارداد منظور۔ اسرائیل اور حماس سے تمام یرغمالیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ، قرارداد کے حق میں 158 ووٹ آئے۔ امریکہ اور اسرائیل سمیت 7 ممالک نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ شام میں بشار الاسد کے والد اور سابق صدر حافظ الاسد کے مزار کو نظر آتش کر دیا گیا۔ بڑے شہروں میں خوراک کی شدید قلت ہو گئی، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی کئی گنا اضافہ۔ باغی رہنما ابو محمد الجولانی نے بشار الاسد حکومت کی سیکیورٹی فورسز کو تحلیل کر کے بدنام زمانہ جیلوں میں بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ جلیات کے متعدد گاؤں میں تیندووں کے حملوں سے مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، تیندووں نے درجنوں بکریاں ہلاک کر دیں، محکمہ وائلڈ لائف کو جنگلی جانوروں سے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ ٹانک میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے، کشمیر چوک پر شدید احتجاج کیا، سڑک کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا، انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کے خلاف نعرے بازی کی۔ بلتستان میں شدید برف باری، تمام 10 اضلاع متاثر، مکین گھروں میں محصور ہو گئے، زمینی رابطے منقطع ہونے سے شدید دشواریوں کا سامنا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ دنوں میں سردی مزید بڑھنے کی پیش گوئی، کراچی میں بھی سرد ہواؤں کے ڈیرے، کم از کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ڈربن سے جہانسبرگ پہنچ گئی، آج پریکٹس کرے گی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرا T20 کل کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔ میزبان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پی سی بی نے ہائی پرفارمنس کوچ ٹم نیلسن کے کانٹریکٹ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی نے بھی مستقبل سے متعلق سوچ و بچار شروع کر دیا۔ جیسن گلیسپی جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز تک قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے۔ 2034 میں فیفا ورلڈ کپ سعودی عرب میں ہوگا۔ قطر کے بعد فٹ بال ورلڈ کپ کرانے والا مشرق وسطی کا دوسرا ملک ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیفا ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی ملنے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو مبارکباد۔